हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार आप सभी को साक्षी ITI में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण से है और ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार हम पहचानेंगे। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा द्विघात समीकरण का ये होगा x² + bx + c = 0। तो यहाँ देखिए आपका चर राशि x है, वेरिएबल क्वांटिटी आपका जो है वो x है और x का घात आपका 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण में क्या होगा कि x का घात 2 होगा तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। पहचानने का यही तरीका है, x का पावर 2 होना ही एकदम कंपलसरी है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। और इसमें क्या होगा कि a = 0, a = 0 नहीं होना चाहिए। अगर a = 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर a = हम 0 बैठा देंगे तो ये हमारा a गुना, देखिए यहाँ पर a है तो a के अगर जगह में हम 0 बैठाएंगे तो ये x² हमारा 0 हो जाएगा और ये bx + c = 0 मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि आपका ये कंडीशन है कि द्विघात समीकरण होने के लिए a = 0, यानी कि a = 0 नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए यहाँ पर दो समीकरण लिए हैं हम द्विघात समीकरण का। यहाँ देखिए क्या x² है तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अगर x³ होता तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता, क्योंकि कंपलसरी है कि x² होना चाहिए। यहाँ भी देखिए x² है +5x + 6, x² है और x के नीचे है x⁴ तो ये चलेगा। कहने का मतलब है कि x² से नीचे हो सकता है लेकिन पावर 2 से ऊपर नहीं कर सकता है। तो पहचानने का तरीका यही है कि आपका चर राशि जो भी है x y जो भी है उसका पावर 2 होना जरूरी है, तभी हमारा ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे अब हमको दे दिए 3x + 20 = 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x² नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अब देखते हैं एक और उदाहरण लेकर, x³ + 3x² + 4x + 20 = 0। अब इस समीकरण में देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप कहेंगे कि यहाँ तो x² है लेकिन यहाँ देखिए x³ भी मौजूद है यहाँ, इसलिए ये हमारा जो समीकरण होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा पावर सिर्फ अधिक से अधिक 2 होना चाहिए, 3 नहीं। 2 से ऊपर जो होगा वो द्विघात समीकरण हमारा नहीं होगा। तो ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका पावर 3 आ गया। देखिए यहाँ वेरिएबल जो x है इसका पावर 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये पहचानने का तरीका है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन रैखिक समीकरण है। तो आप पहचान लीजिएगा, मेनली क्या है, x पर पावर 2 या कोई भी वेरिएबल राशि पर पावर 2 होना जरूरी है, तभी हमारा इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा हमारा है सूत्र से। ठीक है, सूत्र के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है सूत्र के द्वारा। तो आज आप लोग को हम बताएंगे सूत्र के द्वारा। तो इसमें क्या है सूत्र हमारा, अगर आपको द्विघात समीकरण निकालना, अगर इस फॉर्म में आपका इक्वेशन है तो हमारा x = क्या होगा, -b ± b² - 4ac/2a, ये हमारा द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कहने का मतलब है कि प्रत्येक, अगर हमारा जो भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका 2 हल निकलेगा।
तो पहला मूल को हम अल्फ़ा कहते हैं और दूसरा मूल को हम बीटा कहते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दीजिए माइनस बी, ऊपर वाला प्लस, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये हो गया। और बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी, और ये माइनस बचा हुआ है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इस प्रकार प्रत्येक द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। कहने का मतलब है कि दो हल होंगे, एक को हम अल्फा कह रहे हैं, दूसरा को बीटा कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए क्या है, यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी और ये सी। तो एक इक्वेशन सब कंपैरिजन करेंगे कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, ये देखेंगे। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं, ये पहला इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का वो देखिए, वो लिखिए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में a कितना है, तो a की जगह में 1 है, b की जगह में 2 है और c की जगह में माइनस 35 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू हमारा माइनस 35 है। तो इस प्रकार करके हम कंपैरिजन करके ए बी और सी का मान ज्ञात कर लेंगे और इस इक्वेशन में हम बैठाकर इसका हल कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन का हमारा क्या होगा, दो हल निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अब कभी कभी इक्वेशन में आ जाता है, मतलब क्वेश्चन में आ जाता है प्रश्न में, कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए। तो मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूल हमारा क्या है, अल्फा है एक, और एक यहाँ बीटा है। जब मूलों का योग बोलेगा तो कहने का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ देंगे। और जब मूलों का गुणनफल बोलेगा तो क्या करेंगे, गुणों को गुना कर देंगे। तो क्या निकलेगा हमारा, अगर बोलेगा कि मूलों का योग तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। और मूलों का गुणनफल बोलेगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए। तो ये किस प्रकार आया, तो ये दोनों का जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा ये रिजल्ट आएगा माइनस बी बाय ए, और जब ये दोनों को गुणनफल करेंगे तो ये सी बाय ए आएगा। अगर हम इसको डेरिवेशन करेंगे तो फिर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, आप जोड़ के देखिएगा, ये बी बाई ए ही आएगा, माइनस बी बाई ए, और गुना कीजिएगा तो सी बाई ए। अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो गुणनफल हो जाएगा मूलों का, और अगर हम जोड़ देंगे दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल हो जाएगा। तो इस प्रकार करके हमारा आंसर निकल सकता है। अब चलते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कुछ बताते हैं यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर b माइनस 4ac क्या है, इसको हम लोग विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक, और इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसे डी से सूचित करते हैं, टी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक होगा कि सम। क्या करेंगे, जीरो से कंपैरिजन करेंगे। मान लिया जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से अगर बड़ा हो, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से बड़ा होगा तो हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान। जैसे कि अगर हम आंसर निकालेंगे, इसको कोई भी इक्वेशन का मान लेते इसका कोई आंसर निकालेंगे अल्फा और बीटा का जो भी, तो मूल वास्तविक होगा, रियल नंबर होगा यानी धनात्मक होगा, और जो ये क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, आंसर में जैसे मान लीजिए 3 निकला तो दूसरा 4 निकले या 5 निकले, जो भी निकले मूल समान नहीं होगा, असमान होगा। दूसरी बात, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो से छोटा है
जीरो से क्या होगा, छोटा होगा तो मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर होगा, तो ये क्या होगा कि मूल वास्तविक और समान होगा। मतलब अगर आंसर 4 निकला तो उसका भी, अगर अल्फा बराबर 4 निकला तो बीटा भी 4 ही निकलेगा। अगर अल्फा इक्वल टू 5 निकला है तो बीटा भी 5 निकलेगा। तो 3 केस है हमारे पास। पहला है जीरो से बड़ा डी का मान, दूसरा है जीरो से छोटा, और तीसरा है जीरो के बराबर। तो ये तो हमारा हो गया कंपैरिजन हो गया, मूल कैसा होगा, किस प्रकार का होगा वो है। अब चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन बना के देखते हैं क्या होगा, वो देख लेते हैं। तो आज हम लोग सूत्र के द्वारा ही हल करेंगे और कल हम लोग गुणनखंड विधि से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारा द्विघात समीकरण का। अब a इक्वल टू यहाँ कितना है, इससे कंपेरिजन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे तो a इक्वल टू हमारा यहाँ 1 है, b इक्वल टू हमारा क्या है 2 है, और c इक्वल टू माइनस 35 है। इस प्रकार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू निकालेंगे, क्या है जो सूत्र हमारा, ये सूत्र लिखेंगे और ये सूत्र हमारा हो गया। जो जो हमारा दिया हुआ है वो पुट कर देंगे। b इक्वल टू क्या है हमारा -2 है हमारा, तो यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह में हमारा कितना है 2 है, तो इसको 2 गुना 2 यानी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये 4 होगा, माइनस 4 a की जगह में कितना हमारा 1 और c की जगह में कितना है -35, ये लिखेंगे। और नीचे में क्या आ जाएगा हमारा 2a, a की जगह में क्या हमारा है 1, तो 1। सिर्फ हम क्या किए हैं, जिसका जितना मान है वो हम बैठा दिए हैं और कुछ नहीं किए, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। तो यहाँ -2 प्लस माइनस, और ये देखिए यहाँ 2 गुना 2 क्या हो गया 4, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और देखिए 35 गुना 4 क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, 35 दूनी 70, 70 गुना 2 तो क्या हो गया 40, 140 बाय 2 है, यानी 2 गुना 1 है तो 2। अब यहाँ पर कितना आ गया, तो हमारा यहाँ आ गया 144 और यहाँ 2, इस प्रकार आएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अल्फा बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला मूल -2 प्लस 144 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा बाय 2, और यहाँ देखिए घट के आएगा 10/2, तो यहाँ 5, पहला आंसर 5 आया। बीटा बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ देखिए माइनस लेंगे -2, और सेकेंड वाला में क्या, फर्स्ट वाला में प्लस लिए तो अब क्या लेंगे माइनस लेंगे, -12, क्या -12 लिए बाय 2, तो -12 और -2 -14 हो गया बाय 2, और कटेगा तो 7 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अल्फा बीटा का मान निकला, ये इस प्रकार अल्फा और बीटा का मान भी निकाल सकते हैं। और x अगर लिखते हैं तो x का 2 हल निकला, क्या पहला निकला आपका 5 और दूसरा क्या निकला 7, -7 होगा, -7। तो इस प्रकार करके आप बनाएंगे। अगर पूछेगा कि मूलों का योग क्या होगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे, मूलों का गुणनफल क्या होगा तो ये दोनों को गुना कर देंगे। इस प्रकार करके हम बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।